आज की महंगाई में आप 2 हाफ केक प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली 299 में, कैसे कर रहे हैं आप? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा केक स्टार्टिंग था 300 से। मैंने ये माइंडसेट कर लिया कि जहाँ मैं 100 केक बेचता था मैं 400 बेचूंगा, मैं बल्क में करूंगा और क्वालिटी वही रखूंगा। ज़्यादा जो सिंपल लुक होते हैं केक के, उनका टेस्ट अगर कुछ प्रोडक्ट आप लोग यूज़ नहीं करते हैं तो वो ज़्यादा खाने में टेस्ट अच्छा होता है। ना, ऐसा नहीं है। कस्टमाइज केक को भी बहुत यमी बना सकते हैं, तरीका होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन में या मनी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? बेसिक है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप कस्टमर को सेटिस्फाई करो, पैसा आपके पास आएगा, आपको पैसे के पास नहीं जाना है। क्या एआई फ्यूचर में बेकरी बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा? एआई मैम चीज़ तो बहुत अच्छी है और बेकरी में भी हमें भी काम आ रहा है, कुछ इमेजेस बनाना है तो ये सब में हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। एआई हमारा टाइम बचा दे रहा है तो फ़ायदा बहुत हो रहा है, पर थोड़ा नुकसान भी है। अगर आप किसी सेलिब्रिटी के लिए केक बनाना चाहेंगे तो किसके लिए और कौन और क्यों? अभी के टाइम पे मैं बनाना चाहूँगा सुनील ग्रोवर के लिए। सुनील ग्रोवर, कॉमेडियन, द कपिल शर्मा शो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हमारे साथ एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपने केक बिजनेस को बहुत अलग लेवल पर पहुंचाया है। एक आउटलेट से शुरुआत करके मल्टीपल आउटलेट तक का सफर रहा। तो चलिए बाकी हम उनसे जानेंगे एंटरप्रेन्योरशिप का सीक्रेट्स, कस्टमर ट्रस्ट एंड बिजनेस ग्रोथ के बारे में। आज हम उनका स्वागत करते हैं। वेरी वेरी वेलकम टू अवर पॉडकास्ट सर। फेम मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में कुछ बताइए सर, आपका कैसा जर्नी रहा, कैसे शुरुआत किया? तो सबसे पहले मेरा नाम साजिद खान और मेरे ब्रांड का नाम है मौजा मोमेंट्स विद केक। तो ये स्टार्ट किया था मैंने 2019 में। एक आउटलेट था, शुरुआत किया, बहुत स्ट्रगल हुई क्योंकि केक के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। थोड़ी बेसिक नॉलेज लेके स्टार्ट किया था, बहुत स्ट्रगल हुई। फिर अब हो चुके हैं 7 साल और एक आउटलेट से अब हम पहुंच चुके हैं 4 आउटलेट पे और बहुत सक्सेसफुली ये बिजनेस चल रहा है अल्लाह के करम से। तो ये 4 के 40 400 क्या करना बात है। चाहते हैं तो बस मेहनत जारी है और कॉन्फिडेंस है तो चल रहा है। आइडिया कब आया सर? आइडिया एक्चुअली मैंने एमबीए किया था, मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ 2015 में और फिर मैंने 3-4 साल जॉब किया और जॉब में मेरी कोई ग्रोथ नहीं थी। उसका रीज़न ये था, मैं बहुत मस्तीखोर था। अच्छा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था जॉब वॉब में, बस नाम के लिए कर रहा था। करना है, लड़का हूँ, कुछ तो करना है। ओके, कंप्लीट हो गई है स्टडीज तो बस फिर जॉब करते करते ऐसा था कि बिजनेस करना है, पर इतना मस्ती करता था, ये सब घूमना फिरना, तो घर वालों को भरोसा नहीं था कि ये करेगा नहीं करेगा। फिर एक इंसान मिले जिनके साथ मिलके मैंने स्टार्ट किया है बिजनेस और आज ये मुकाम पे हूँ। ओके। आपने केक के ही बारे में क्यों सोचा कि मुझे केक का ही बिजनेस करना है? केक एक्चुअली इसलिए सोचा क्योंकि मुझे कुछ ऐसा करना था कि मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं, मुझे एक इमोशन। केक ऐसा प्रोडक्ट है कि वो सिर्फ आप सेल नहीं कर रहे हो, आप केक के साथ एक इमोशन सेल कर रहे हो। जब किसी का बर्थडे होता है, शादी होती है, कोई प्रमोट होता है, पास होता है, कोई भी खुशी का माहौल हो तो उसमें इंसान केक लेता है। और जब हम कोई कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं तो वो पैसा तो हमें मिलता है, पर उसी के साथ ही साथ हमें एक, जब कस्टमर का फीडबैक आता है कि बहुत अच्छा केक था, आपके केक ने हमारा दिन बना दिया, तो वो जो इमोशन है वो मुझे बहुत पसंद है कि मतलब किसी की खुशियों में अपनी एक खुशी, हमारे वजह से किसी का सेलिब्रेशन एक अलग लेवल पे चले जाता है, तो वो खुशी के लिए मैंने केक का बिजनेस स्टार्ट। करेक्ट। ये जो आपने इमोशंस को लेकर के बात किया कि केक नहीं, इमोशंस हम मतलब शेयर करते हैं किसी के साथ, तो मतलब ये आपका खुद का आइडिया था या फिर किसी के साथ आपने शेयर किया कि नहीं मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक्चुअली सबसे पहले तो मुझे मतलब जॉब में 0% इंटरेस्ट था, जैसे मैंने बताया, मुझे बिजनेस करना था। अब मुझे एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं था, अगर देखा जाए कोई भी बिजनेस लाइन में एक्सपीरियंस नहीं था, तो बस करना था। तो होटल इंडस्ट्री में, एक फूड इंडस्ट्री में मेरा मन था, पर होटल में मतलब मेरा कहना ये था कि बहुत बड़े लेवल पे करो तो बहुत स्टाफ लगेंगे, ये वो, और उतना वो टाइम पे कैपेबल नहीं था और एक कॉन्फिडेंस भी नहीं था। और केक शॉप ये कहना था कि मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट में, मतलब 15-20 लाख में स्टार्ट कर सकता हूँ और एक मतलब ट्राई कर सकता हूँ। तो उसका पहले कोर्स किया मैंने, 2-4 महीना का कोर्स किया, फिर उसके बारे में जाना और फिर स्टार्ट किया। मतलब फूड इंडस्ट्री में इंटरेस्ट था, केक मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये बेहतर हो सकता है,
तो इसलिए केक लाइन में गया। पहला ऑर्डर आपको कब मिला और कैसा था एक्सपीरियंस आपका? ऑर्डर तो मैम बहुत मतलब बिजनेस स्टार्ट करना सोच से और दूर से देखो तो सबका बिजनेस ऐसा लगता है यार वो पैसा बहुत कमा रहा है, ये बहुत कमा रहा है, पर बहुत डिफिकल्ट चीज है बिजनेस स्टार्ट करना। जब आप खोलते हो आप इतना अपनी मेहनत अपना पैसा सब लगाते हो, उसके बाद आपका जो मतलब काउंटर सेल धीरे धीरे फिर फर्स्ट ऑर्डर आना, मतलब वो एक विश होती है इंसान की, हाँ ऑर्डर है। बिल्कुल। तो मतलब बहुत मेहनत लगी उसके लिए, बहुत मार्केटिंग करना पड़ा, अपने आप को हर जगह बताना पड़ा मेरी केक की शॉप है ये वो फलाना। उसके बाद जाके बहुत मेहनतों के बाद वो ऑर्डर मिला और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, कस्टमर भी बहुत सेटिस्फाइड थे। तो ऐसे स्टार्ट हुई जर्नी। तो वॉक इन आपका ऑर्डर था? स्टार्टिंग आपने किया होगा हाँ, तो? वॉक इन था, वर्ड ऑफ माउथ, किसी ने मतलब अच्छा, माउथ काउंटर केक, पब्लिसिटी हाँ आपने किया काउंटर होगा। केक ओके। खरीदा था तो उन्होंने बताया कि यहाँ का केक अच्छा है, तो उस वजह से। और पहला आउटलेट मेरा वर्सोवा में था, 7 बंगलो पे। अच्छा। पर कोविड के दौरान मैं रहता हूँ कुर्ला में, तो ट्रैवल करने में बहुत इशू होता, तो फिर हमने कुर्ला में शिफ्ट किया। और कुर्ला में शिफ्ट करने के बाद आज कुर्ला में हमारा 2 आउटलेट है, एक साकिनाका काजूपाड़ा में है और एक अभी रिसेंटली ओपन किया हमने जोगेश्वरी में, तो टोटल 4 आउटलेट हो गए। ओके, ओके। और जब आपने बिज़नेस शुरू किया, तो लोगों का रिएक्शन क्या था? आपके घर वालों का क्या था कि हाँ, अच्छा कर रहा है मेरा बेटा, अच्छा चल रहा है? नहीं, स्टार्ट तो ऐसा नहीं था कि अच्छा चल रहा है। स्टार्ट 1 साल मैंने बहुत लॉस झेला हूँ। मतलब 1 साल में मेरे हिसाब से सिर्फ 2 महीना ऐसा था कि मैंने कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, नहीं तो 10 महीने जेब से ही मेरा पैसा गया है पूरा। ज़ाहिर-सी बात है, स्टार्टिंग तो लगता ही है हाँ, अपने जेब से। स्टार्टिंग और वो लगता है। और आज अगर मैं बिजनेस कोई स्टार्ट करूं, अगर केक ना कोई और हो, तो मोस्ट प्रोबेबली 99% मेरे को ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग मंथ से ही मैं कर सकता हूँ प्रॉफिट। वो टाइम पे मतलब एक यंग दिमाग था, मस्ती, घूमना फिरना, तो उतना फोकस ही नहीं था काम पे, घूमना फिरना पे था। हाँ, बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया था, पर ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी कि मैं फोकस नहीं था। तो फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जाके समझा है, अब वो वक्त सिखा देता है, जब आप स्टार्ट करो और इतना पैसा लगाओ तो वो हो जाता है ऑटोमेटिक। मतलब जब आपने स्टार्ट किया, फिर भी आप उस टाइम उतने सीरियस नहीं थे? जरा भी नहीं। तो पेरेंट्स का उस टाइम सपोर्ट था कि लड़का कहीं मेरा पैसा बर्बाद ना कर दे? हाँ, पेरेंट्स का तो स्टार्ट से ही उनको यकीन नहीं था, कि ये कर पाएगा। क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं जहाँ जहाँ स्कूल कॉलेज क्लासेस जहाँ भी गया, सबसे मोस्ट मस्तीखोर बच्चे में मेरा नाम आता था। तो कोई भरोसा नहीं था कि मतलब टैलेंटेड में था, पर वो स्किल मैं अपनी कभी दिखाता नहीं था। मतलब वो स्किल मेरी सारी मस्ती में ही जाती थी, सारा टाइम मस्ती, घूमना फिरना ये सब में था। पर एक वक्त आया, फिर मैं सीरियस हुआ, खास करके मेरी शादी बाद मैं लाइफ को सीरियस लेने लगा। अच्छा, ऑलरेडी आप मैरिड हैं? हाँ, मेरी ओके, एक ओके। बहुत प्यारी सी बच्ची है। अच्छा, वो अच्छा। होने के बाद ही मतलब तब बहुत आपको कुछ। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई। हाँ, ओके, जब आपने अपने फादर को बोला होगा स्टार्टिंग, ज़ाहिर-सी बात है जब कोई बच्चा बिज़नेस करने के बारे में बोलता है, खास करके मस्तीखोर बच्चा, आप इतने चंचल रहे अपने घर पे, तो आपके फादर का रिएक्शन क्या था? आपने एक्चुअली हाँ, कहूँ तो मेरे फादर डॉक्टर है और मेरे फैमिली में मतलब मेरे रिलेटिव्स में बहुत लोग बिजनेस कर रहे हैं, पर मेरे फैमिली में कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई अपना कॉर्पोरेट में है। मेरा भाई कॉर्पोरेट में बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो डैड को लगा ये नहीं कर पाएगा, जॉब ही करे, चलो 30-40 जो भी आ रहा है कमाल है भाई। ठीक है, पर बिजनेस ना करे। पर मेरे भाई ने सपोर्ट किया मेरे को कि हाँ करने दो एक ट्राई, लड़का अगर बोल रहा है ट्राई करने दो। आई होप ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नुकसान करेगा, फिर जॉब करेगा, पर एक ट्राई तो करने दो। तो उसने मेरे को सपोर्ट किया और फिर स्टार्ट किए और यहाँ है आज। मतलब फुल सपोर्टिव फिर स्टार्टिंग में आपके फादर का था। और भाई का। ओके, ओके। तो आपने जॉब के बजाय बिज़नेस इसलिए किया क्योंकि आपको जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था? जॉब में एक्चुअली मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है मैं दूसरे के लिए मेहनत क्यों करूं, और मतलब मैं मेहनत 100% कर रहा हूँ, उसकी पगार मेरे को 10% आ रही है। ज़ाहिर-सी तो बात है। मेरा पर्सनली कभी ऐसा मन ही नहीं किया। मैंने जॉब 3-4 जगह किया, पर कहीं भी मतलब मैं मतलब मेरा काम जो होता था वो मैंने जिंदगी में कभी पूरा नहीं किया हूँ। हुँ। घूमता ही था, तो कभी मन नहीं होता था मेरा। और यही था कि कुछ करना है, खुद ही करना है। और कोई मतलब किसी को देखा नहीं था अपनी फैमिली में बिजनेस करते हुए, पर बस ऐसा था खुद का कुछ करो। रिस्क लिया आपने, है ना? एक कंफर्ट ज़ोन नहीं चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम जॉब करते हैं तो एक हमारा दायरा बस वहीं तक रहता है। अच्छी बात है। कौन-सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया ऐसा कि एक आउटलेट से लेके 4th आउटलेट तक आपका सफ़र रहा? एक्चुअली
था। सेकंड आउटलेट खोलने में मुझे आई गेस 3 से 4 साल लग गए। पहले मेरा मानना ये है कि मतलब बिजनेस को अपना जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसे अगर हिंदी में कहे उसे पूरा चाट लीजिए। तो मुझे 3-4 साल लगा। स्टार्टिंग के 1-2 साल तो जैसे मैंने आपको बताया मैं सीरियस ही नहीं था, तो मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी। फिर धीरे धीरे जब मैं सीरियस हुआ तो मैंने अपने मतलब केक की पूरी नॉलेज जो मैंने कोर्स किया था उसमें मतलब मैंने आई गेस 2 से 4% के बराबर सीखा हूँगा। पर 2 साल बाद जब मैं सीरियस हुआ अपने केक की पूरी इंडस्ट्री, केक का पूरा नॉलेज, क्या प्रोडक्ट यूज करना है, कॉस्टिंग क्या है, क्योंकि ये सब मुझे उतना पता ही नहीं थी। सिर्फ बेचता था, बनाते थे, बेचते थे, यही था। बट 2 साल बाद जब मैंने स्टडी किया, सब समझा, मार्केट क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, प्राइस पॉइंट क्या होना चाहिए, कितने में बेचेंगे, बल्क में करना है कि प्रीमियम करना है, वो सब समझने के बाद और खास करके जब मेरी शादी हुई, जैसे मैंने बोला, तो मेरी शादी बाद ही मेरे को ऐसा लगता है कि ऊपर वाला, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि शादी बाद इंसान की किस्मत ये चेंज हो जाती है, किस्मत लकी चेंज हो चार्म, जाती है है, ना? तो वो हुआ। और फिर मेरी बच्ची हुई तो मेरा थर्ड आउटलेट, फोर्थ आउटलेट। तो मेरी वाइफ और बच्ची को मैं बहुत वो मानता हूँ कि मेरे सक्सेस का रीजन वो लोग हैं। ओके, तो मतलब ये चीज प्रूव करता है कि आपके लाइफ में आपकी वाइफ जब से आई है आपका किस्मत बदल गया, है फॉर ना? तो श्योर। फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने वाइफ को देते हैं। तो ऑडियंस को भी बताइए कि वाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। नहीं, वाइफ इम्पोर्टेंट है पर मैं वो बंदा था, मुझे शादी ही नहीं करना था। मेरी मतलब फोर्सफुली शादी कराई गई है। अच्छा। मैं शादी में इंटरेस्ट ही नहीं था मुझे, और मैं बहुत ना 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 ना, फिर जाके ये जो मेरी वाइफ है उनसे हाँ हुआ और शादी हुई। मतलब ना ना करके हुई, पर उसके बाद ही एक्चुअल जिम्मेदारी आई, समझा कि हाँ अब उतने पैसे में कुछ नहीं होने वाला है, पैसा बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरा मानना ये है, मेरे अब्बू ने मुझे मतलब जितना उनके पास था उससे बहुत ज्यादा दिया। मतलब खुद चाहे कम खाए पर ऐसी ऐसी चीज दी है जो अच्छे लोगों के पास होती थी। वक्त के पहले गाड़ी, अच्छे अच्छे कपड़े, सब कुछ। तो मेरा भी यही था कि मुझे अगर ये लाइफ मिली है, मेरे अब्बा ने मेरे लिए इतना किया, तो मैं अपनी बेटी या जो भी औलाद आगे जाहिर सी आएंगे बात है, उसके लिए मैं बहुत कुछ करूं। तो इसलिए फिर मेहनत करना शुरू किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरी लड़की को चाहिए, अभी तो 2 साल की है, तो वो ना मांग के भी उसको सब मिल जा रहा है, और आगे जो वो मांगेगी सब कुछ इंशाल्लाह उसे मिलेगा। आपको डर था कि हमारी कहीं फ्रीडम कहीं रुक ना जाए, इसलिए आप शादी नहीं करना चाह रहे थे, है ना? हाँ, लेकिन अभी कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है आपको? अभी फ्रीडम रुकी तो है, पर अब फ्रीडम फ्रीडम इतना नहीं, इम्पोर्टेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक शादी हाँ, के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हाँ, तो अच्छी बात हुई अच्छी मेरे बात लिए। है ना। और फ्रीडम की बात करें तो अब वैसे भी उतना टाइम नहीं होता है। अब ऐसा है कि हफ्ते में एक आध बार घूम लो तो हाँ, मतलब काम का स्ट्रेस कम होता है और काम करने में मोटिवेशन मिलता है, और उतना मेरी वाइफ अब अलाउड कर रही है क्या मुझे। बात है, हाँ, बहुत अच्छी बात है। आज की महंगाई में आप 2 हाफ केक प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली 299 में, कैसे कर रहे हैं आप? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा केक स्टार्टिंग था 300 से। अच्छा। बट कंपटीशन ऐसे आज के टाइम पे आए जो कुछ भी प्रोडक्ट यूज करके 300 में दो ये सब बेच रहे हैं। तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मेरे लोकेशन पे भी ऐसी दुकानें आई। तो अब लोग आज के टाइम पे ऐसा है कि बहुत 50% क्वालिटी देख रहे हैं, 50% ये देख रहे हैं कि कम में कम मिले, में मिल रहा कुछ है। भी हो चलेगा। तो अब वो सामने आया तो ऑफ कोर्स मुझे कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो उसमें मैंने वर्कआउट किया और मैंने भी स्टार्ट किया बाय वन गेट वन। पर मैंने एक चीज उसमें बहुत फोकस किया कि मेरी क्वालिटी ड्रॉप नहीं हो। मैंने ये माइंडसेट कर लिया कि जहां मैं 100 केक बेचता था मैं 400 बेचूंगा, मैं बल्क में करूंगा और क्वालिटी वही रखूंगा। और आज जो ब्रांड्स थे जो 300 में दो बेच रहे थे, आज वो 350 380 में पहुंच चुके हैं। पर मुझे आई गेस 2 साल हो चुका है, मैंने 1 रुपया भी प्राइस नहीं बढ़ाया हूँ। जबकि महंगाई, जो भी प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ, चॉकलेट जिसे मोडे का, केक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला चॉकलेट मोडे, प्रीमिक्स जो होता है, जो पाउडर होता है जिससे स्पंज बनता है, पिल्सबेरी, सारे ही प्रोडक्ट मैं ब्रांड के अच्छे यूज कर रहा हूँ और 299 में 2 केक दे रहा हूँ। तो मेरा मानना ये है कि स्टार्टिंग जो मैंने रखा था मैं वो ही रखूंगा, भले उसमें नुकसान में बेचूंगा, दूसरे प्रोडक्ट में कस्टमाइज में ये सब कमाऊंगा, पर वो प्राइस अभी जब तक मैं मतलब चल रहा है मेरा तब तक मैं वो रखूंगा ही रखूंगा। तभी आप सेल्स कर रहे हैं, तो क्या आपको नुकसान हो रहा है इसमें? मुझे देखिए, वो प्रोडक्ट में नुकसान भी हो रहा है तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट और भी है
ये नहीं है कि सिर्फ 299 में 2 केक बेच रहा हूँ मैं। मेरे हाफ केजी जो अगर बेसिकली देखोगे सिंगल आप लेते हो तो 150 है, तो मेरे हाफ केजी में ऐसे भी बनाता हूँ जो 800 के भी है। तो मेरे पास कस्टमर बेसिक वाले भी है, मीडियम वाले भी है और प्रीमियम वाले भी है। तो मैं हर सेगमेंट को टारगेट कर रहा हूँ। अभी बहुत सी केक शॉप होती है, अब नाम नहीं लूंगा किसी ब्रांड का, कोई कोई ब्रांड है जो स्पेसिफिक प्रीमियम लोग को टारगेट कर रहा है, कोई ब्रांड है जो मिडिल क्लास लोग को टारगेट कर रहा है, कोई लोअर क्लास को। मेरा एक वाहिद केक ब्रांड मुझे ऐसा लगता है जो है जो तीनों कैटेगरी को टारगेट कर रहा है, क्योंकि मेरे टारगेट ऑडियंस जो है वो चाली में रहने वाले, बंगले में रहने वाले, हर किसी को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास हर क्वालिटी है। मैं हर सेगमेंट को टारगेट करता हूँ। मेरे कस्टमर्स अगर आप देखोगे, मेरा केक शक्ति कपूर को, जावेद अख्तर साहब को, एजाज खान को, इन्फ्लुएंसर आप जितने भी आप पकड़ लो, 07 टीम, समीर मार्क, अफशा, फिर फरहाना भट्ट की जो सक्सेस पार्टी हुई थी बिग बॉस की, उनके बर्थडे में, हर जगह मेरे ऑलमोस्ट फिल्म इंडस्ट्री में हमारा ये क्या नाम है उनका, रवीना टंडन, ओके। तो बहुत से लोग को जा चुका है। तो मेरा ये है कि मतलब आप मुझे जो पैसा दोगे मैं वो पैसे में आपको केक बना के दूंगा। आप कम में बोलो, आप मीडियम में बोलो, आप प्रीमियम में बोलो। तो मैं हर सेगमेंट को टारगेट करता हूँ, लोअर से लेके जितना आप ऊपर तक दे सको। ओके, आप जो बताएं कि 299 में आप कर रहे हो, हाँ, हर हर ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो। हाँ। 299 में भी हाफ केजी आप सेल कर रहे हो और 800 में भी आप कर रहे हो, 1000 में भी कर सकते 1000 में हैं भी कर रहे कस्टमर हैं। तो अगर बोले। इसमें क्या क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज ऐसा नहीं है? क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अभी 299 में जो कस्टमर खरीद रहा है उसे पता है कि 299 में 2 केक क्या आएंगे, पर वो मेरे अगर आप दूसरों कंपटीटर से कंपेयर करो तो वो मेरे 299 के हिसाब से आपको, अभी आपके लिए मैंने केक भी लाया हूँ, तो आप वो टेस्ट करना और बताना। मैंने ज्यादा प्रीमियम भी नहीं लाया हूँ, बहुत बेसिक भी नहीं लाया हूँ, मीडियम लाया हूँ। आप वो टेस्ट करके मेरे को बताना वो केक कैसा है। ये केक की क्या प्राइस होगी ये आपकी जो केक की आपने? प्राइस है 600 का, बाय वन गेट वन है। ओके। तो ये आप टेस्ट करना। आपको ये केक फॉर श्योर, आप कोई भी शॉप जाते हो 500, 550, 600 से कम नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके एक लेयर में प्योर चॉकलेट है, एक लेयर में मोस्ट क्रीम है। तो ये कोई भी शॉप में आपको अप्रोक्स 500 का मिलेगा, मेरे इधर आपको 600 में 2 मिलेगा। आज हर प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया, चॉकलेट, प्रीमिक्स, बॉक्स, हाँ। तेल, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो 2 साल पहले मैंने ये प्राइस रखा था 299 में 2। आज हर चीज महंगा। आप लेडीज हो, आपको पता है घर की हर चीज महंगी हो चुकी है। तो ये भाव में केक बेचना बहुत डिफिकल्ट है, पर अल्लाह की करम से हमारे इतने कस्टमर है, हमारा बल्क में जाता है तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ता, और हमारे प्रीमियम कस्टमर भी है, तो सब घुमा फिरा के एक मार्जिन हम देखते हैं, इसका स्पेसिफिक नहीं ना उसका, तो मिला जुला के कुछ अमाउंट बच जाता है तो हम खुश है उसमें। ओके, ज्यादातर कैसे ऑडियंस है आपके पास जो ऑर्डर आते हैं, 299 वाले या फिर 800, 1000? 30% प्रीमियम कस्टमर है जो मुझे, मतलब उन्हें मुझ पे इतना ट्रस्ट है, उनका सिर्फ ये कॉल होता है मेरे बच्चे का फर्स्ट बर्थडे 3 किलो में चाहिए, फ्लेवर आप देख लो, पैटर्न आप देख लो, ओके। उनका इतना है। और मैं उनको बोलूं अगर 10,000, तो वो ये भी नहीं बोलते 9,500, 10,000। और कुछ ऐसे डिफिकल्टीज ये आती है कि 300 में 2 है, उसमें भी कस्टमर बोलते हैं कि 50 कम कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत लोग, अभी पहले ऐसा था कि 300 में 2 है, अब बाय वन गेट वन का मतलब ये होता है कि आप एक खरीदो एक फ्री, तो उसमें लोग का कहना होता है कि हमें एक दे दो 150 में। तो ये हम करते भी थे 1 साल पहले तक कि हाफ में दे रहे, पर अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो जाहिर सी सिंगल बात जब है। आप खरीदते हो, आप 299 का 2 है, सिंगल खरीदोगे तो आपको 200 का पड़ेगा। 400 का 2 है, सिंगल आप खरीदोगे 250 का पड़ेगा, क्योंकि सिंगल अगर मैं बेचने लगा तो बाय वन गेट वन का कोई रीजन ही नहीं है, हाँ, जाहिर सी बात। तो वो नहीं कर पाते, वो करते थे हम, पर अब पॉसिबल नहीं है। ओके, ये जो आप केक लाए हैं ये 1 पाउंड का केक है ये? हाँ, ये हाफ केजी। ये हाफ केजी है। हाँ, तो बाय वन गेट वन हाफ केजी पे या फिर हाफ केजी पे, सिर्फ हाफ केजी पे, 1 केजी पे कोई, ये हमारा मार्केटिंग ये कैसा है, मतलब ये कस्टमर के लिए स्पेशल ऑफर है। बाय वन गेट वन सिर्फ हाफ केजी पे होता है। 1 केजी आप कुछ ले रहे हो तो उसका सिंगल ही मिलेगा, कस्टमाइज ले रहे हो तो वो सिंगल ही मिलेगा। ये प्रमोशनल ऑफर है जो काउंटर पे हमारे अवेलेबल होता है हरदम। और अभी आज के टाइम पे हमें देखने के बाद बहुत से लोग ने बाय वन गेट वन स्टार्ट किए, पर आप जब वहां जाते हो, अच्छा, पहले आपको तो फॉलो किया लोगों ने? बहुत लोगों ने। आप क्या? अगर मेरा इंस्टा देखिए 24,000 मेरे मुआवजा के पेज पे, मेरे पर्सनल पे 1,10,000 है, और हमारा
जो अल्फाबेट केक है, जैसे केक राउंड केक होता है और ऊपर नाम लिखाते हैं, जैसे साजिद या कुछ, तो वो बहुत ट्रेंड में चलता है। वो लेने के लिए हमारे यहाँ मुंबई में शायद ही कोई स्टेशन होगा जहाँ मेरे कस्टमर नहीं है। साइन हो गया, माटुंगा हो गया, मीरा रोड हो गया, कल्याण हो गया, यहाँ से लोग आते हैं क्योंकि वो मिलता है सिर्फ 150 रुपए में। और वो देख के बहुत लोग ने कॉपी किए, पर वो हाफ केजी नहीं होता। 299 भी किसी ने स्टार्ट किया, पर वो भी हाफ केजी नहीं होता। और बुलाते हैं, बताते कि 299 में इतने केक मिलेंगे। आप वहां जब जाओ तो सिर्फ एक दो ऑप्शन मिलते हैं। मेरे इधर आपको 5 डिफरेंट ऑप्शन मिलेगा 299 में। और हमने कभी किसी कस्टमर को गुमराह नहीं किया कि 299 में सब केक मिलेंगे, कभी नहीं। हम बहुत स्पेसिफिक होते, दिखाते हैं मैंगो, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, ब्लैक फॉरेस्ट, स्विस चॉकलेट, ये 5 ऑप्शन है। ये 5 में से आप कोई भी दो ले सकते हो। और मेरे चारों आउटलेट पे आपको हरदम मोस्ट प्रोबेबली 5 ऑप्शन अवेलेबल मिलेंगे। अच्छा, मतलब आप गुमराह नहीं करते, जो चीज सर्विस देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं भाई हम आपको ये दे रहे हैं बाई वन। और वो तो मेरा देखने के बाद हुआ है, बहुत सारी जगह हुआ है। और कस्टमर हमें आके भी बोलते हैं कि भाई हम वो रील देख के गए थे, पर वहां पे तो ये कुछ और मिला हमें। और वहां केक इतने छोटे छोटे, आप हमारा केक देखोगे आधे आधे किलो के केक है। तो वो सब बहुत डिफरेंट है। मतलब हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अब केक मैं रील भी बनाता हूँ, तो उसमें भी अभी जैसे आपने देखे होंगे एक रील वायरल हुई है, वो बच्चे ने वो रॉड खा लिया। तो हम कभी भी कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं, रील बना के इन्फॉर्म करते हैं कि कोई भी कस्टमाइज केक हो। अब मुंह पे मारने वाला एक टाइम था कि लोग मुंह पे केक मारते थे, तो कस्टमाइज आप बेसिक केक ले रहे हो। मेरा कहना है खाना तो पहली बात वेस्ट मत करो, चाहे वो 150 का हो 1500 का हो, कि खाने की चीज है उसे खाओ, अगर बच गया गरीबों को दे दो। वेस्ट मत करो। आप 10 मत लो चलेगा, 2 ही लो चलेगा, कोई बात नहीं, पर केक वेस्ट मत करो। बच जाता है आप किसी गरीब को दो, वो बेटर रहेगा, थोड़ी दुआएं भी मिलेगी। लोग मुंह पे मारते। कस्टमाइज केक जब होता है, जब 2 माले के केक होते हैं, उसमें स्टिक डाली जाती है, प्लास्टिक की या तो वुडन। तो आप जब मुंह पे मारते हो आंख में लग सकता है, यहाँ वहाँ। और कोई भी चीज को स्टैंड करने के लिए एक रॉड लगाते हैं, जैसे अभी वो रील वायरल हुई। तो हम बहुत इन्फॉर्म करते हैं, हम रील बना के भी इन्फॉर्म करते हैं। मैंने अभी आई गेस 15-20 दिन पहले केक पे आप स्पार्कल लगाते हो, राइट, एक आग निकलने वाला, वो भी नहीं लगाना चाहिए। इनफैक्ट वो आप जब जलाते हो तो आपके केक पे वो छोटे छोटे बारूद जैसा गिरता है, वो आपको विजिबल नहीं होगा। पर वो लोग हर कोई जला रहा है, कोई केक शॉप वाला नहीं बनाएगा, क्योंकि उसका खुद का धंधा ही लॉस होएगा। पर मैं वो भी बनाता हूँ कि आप ले रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लो। आप ले भी रहे हो स्पार्कल, आप केक पे मत लगाओ, हाथ पे लगा के जलाओ, आप एंजॉय करो। पर मेरा 30 रुपया जाएगा, पर कस्टमर को इफेक्ट करेगा, वो बच्चे भी खाते हैं। तो हम बहुत फोकस करते हैं कि कस्टमर हार्म नहीं होए, क्लीनिनेस पे, ये सब पे बहुत फोकस करते हैं। सही कहा आपने, जैसे बोला अभी रील वायरल हुआ, मैंने भी देखा उस बच्चे को, उसके पेट में काफी सारे मेटल्स मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी भी गलती थी कि उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई हमने क्या उसमें मटेरियल यूज किया है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अभी देखिए, अभी केक वाले लोग के लिए ये बहुत बेसिक हो गया है कि वो लगना ही है। तो लोग का सोचना ये हो जाता है जो केक इंडस्ट्री में, कि भाई सामने वाले को पता होगा। अब एक कस्टमर होता है जो साल में 10 केक लेता है, एक कस्टमर होता है साल में 1 बार लेता है, तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि जितना हो सके, गलती हुई है, पर मैं उनको जस्टिफाई नहीं करूंगा, पर ट्राई करिए जितना हो सके, बताइए, इन्फॉर्म करिए अपने कस्टमर को कि इसमें स्टिक है। अभी कुछ कुछ ऑर्डर्स आते हैं हमें, जैसे आजकल आप देखोगे रेड कलर हार्ट केक बहुत आता है, तो हम कभी भी वो ऑर्डर जल्दी नहीं लेते। उसका रीजन ये है, रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ये 3-4 डार्क कलर जो होते हैं, ब्लू कलर भी जब स्पाइडरमैन केक बना ये सब, तो उसमें 2 प्रॉब्लम होती है। हम कस्टमर को कभी भी बताते हैं कि इसमें 2 प्रॉब्लम ये है, एक तो कलर ज्यादा होगा, उससे कुछ हार्म नहीं होने वाला, पर उससे 2 प्रॉब्लम होगी। एक, कलर हाथ में लगेगा, आपने एक्सपेंसिव कपड़ा पहने हो या नहीं पहने हो, जो भी है आपका कलर हाथ में लगेगा। और कलर ज्यादा डालने की वजह से क्रीम आपकी जो है वो कड़वी हो जाएगी, तो केक का प्रॉब्लम, टेस्ट खराब होगा। तो ये 2 प्रॉब्लम होती है। तो हम कभी भी कस्टमर को बताते हैं। अगर कस्टमर बोलता है भाई मुझे लुक से मतलब लुक चाहिए ही चाहिए, तो हम उनसे इन्फॉर्म कर देते कि भाई ये 2 प्रॉब्लम आएगी, अगर आपको चलेगा तो ही हम बनाते हैं। और 10 में से आई गेस 2 से 3 केक शॉप ये करता होगा, वरना लोग जो फोटो देते हैं बना देते हैं, जबकि ये नहीं करना चाहिए, आपको इन्फॉर्म करना है। तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, ये जो आप, जैसे कि आप तो सेल कर रहे हैं, आपका ये बिजनेस ही है, जो डिमांड होती है लोगों की कि मुझे ऐसे डिजाइन चाहिए मुझे, और उसमें बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे ऐसे स्टिक्स जैसे आपने कहा यूज किया, तो क्या ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए सही होता है?
क्या आपके लिए बेटर है कि हम जितना सिंपल और जितना डिसेंट अच्छा बना के दे सके? नहीं, जरूरी नहीं है। आज का टाइम अगर देखिए, केक लोग 50% लोग खाने के लिए ले रहे हैं, 50% लोग वीडियो निकालने ले रहे हैं। करेक्ट। तो जो वीडियो निकालने ले रहा है, ऑफकोर्स उसे चाहिए कि मेरा केक दिखने में बहुत अच्छा दिखे। सेलिब्रिटीज हो गए, बच्चे हो गए, नॉर्मल लोग भी, तो उन्हें चाहिए कि मेरा केक 5 माले का हो, ये हो। तो आप ऑर्डर लीजिए, ऑर्डर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऑर्डर लेने के टाइम या केक देने टाइम आप उन्हें इन्फॉर्म करिए कि केक में स्टिक लगी हुई है, ये जो कैरेक्टर है उसमें रॉड लगा के उसे रुका है, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर केक के ऊपर जब है, हम जब ट्रैवल करेंगे वो स्लिप हो जाएगा, तो उसे एक रॉड लगा के रुकाना पड़ता है। तो और ये जो भी पॉडकास्ट देख रहा है, उन अगर आपको कोई इन्फॉर्म नहीं भी कर रहा है तो आगे के लिए, मतलब आप अगर कोई टॉल केक भी है, जरूरी नहीं है माले वाले केक ही, अगर कोई टॉल केक भी बनता है तो भी हम उसमें स्टिक डालते हैं कि वो केक डिसबैलेंस ना हो। तो आप लोग ये भी देख सकते हो कि आप कभी ले रहे हो, अगर आपको किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया तो आप केक तरीके और से क्लाइंट की काटिए। भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पूछे कि इसमें क्या-क्या आपने यूज़ किया है, ये किस तरीके का केक है। नहीं, एंड मेरा मानना ये नहीं है, क्लाइंट अगर क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है कि बिज़नेस वाले तो सेल करने के लिए वो आपको प्रोवाइड करेंगे ही। आप जैसा डिमांड करोगे उनका उनका फोकस ज़ाहिर-सी बात है, मेहनत करते तो पैसे भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। आप जैसा सोच रहे हैं आपकी तरह सर सबको ही नहीं हो सकता है। बराबर आपने बराबर बोला कि मैं हेल्थ के बारे में भी सोचता हूँ, मैं बताता हूँ, ये चीज़ सही नहीं है, लुक चाहिए तो इसमें मटेरियल होगा ही होगा अगर सिंपल चाहिए सही। लेकिन काफ़ी लोगों ने मेरे फ्रेंड्स ने हाल में मेरे एक फ्रेंड्स के बच्चे का बर्थडे था, उन्होंने केक ऑर्डर किया था और 2600 का केक था 2 पाउंड का और उन्होंने कलर इतना मिलाया था उस कलर ब्लू कलर का जैसे आपने बोला ब्लू कलर का और बिल्कुल सिंपल कोई डिजाइनिंग नहीं था बिल्कुल प्रॉपर ब्लू कलर खाने से पूरा मुंह हाथ वगैरह सब में उनके लग जा रहे थे और इतने टेस्टलेस वो होना उन्होंने ही है। उन्होंने जो फ्लेवर उन्होंने बोला था उन्होंने जो ऑर्डर किया था वो भी उनका फ्लेवर टेस्टलेस हो गया वो रीजन ये है, जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल कलर जब, मेडिसिन की तरह हाँ, लग रहा था वो दवा। लगेगा ही। और हम, अब मेरा कहना ये है, मैं मेरे हर महीने मीटिंग लेता हूँ और अपने जितने भी स्टाफ है उनको समझाता हूँ, कस्टमर मांग रहा है आपसे, आप दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उन्हें इन्फॉर्म करो कि सर ये डार्क ब्लू लाइट कर देता हूँ, लुक चेंज होगा पर एटलीस्ट आपका केक खाने में खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा लुक अगर आपको इतना मैटर करता है तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपके हाथ में कलर लगेगा, केक कड़वा लगेगा। अगर कस्टमर हाँ बोल रहा है तो हम लेते हैं, ना बोल रहा है, कस्टमर जा भी रहा है तो हम नहीं लेते, भले नुकसान हो कोई बात नहीं, पर हम बिगर इन्फॉर्म करे लेते ही नहीं है। और एक और होता है फाउंडेन केक होता है, जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो होते हैं। अभी रेगुलर केक आप अगर कस्टमाइज लो, मेरे इधर स्टार्ट है 850 से कस्टमाइजेशन, और फुल फाउंटेन केक जो होता है वो होता है 1500 रुपया 1700 रुपया किलो। तो मैं वो भी अवॉइड करता हूँ, कस्टमर को कहता हूँ कि आप कैरेक्टर्स जो, जैसे फॉर एग्जांपल टॉम एंड जेरी का कैरेक्टर मत लगाइए, इमेज लगा लीजिए, तो आपको कम में भी पड़ेगा और आपका केक हल्का भी होगा। जो केक वहाँ 5 किलो में बन रहा है, यहाँ आपका 2.5-3 किलो में बनेगा, जबकि ये कोई नहीं बताता है क्योंकि वहां हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। पर मैं कभी भी रिकमेंड करता हूँ कि फाउंडेन केक अवॉइड करो, क्योंकि उसके ऊपर एक शुगर की लेयर लगाते हैं जिससे च्युइंगम जैसा होता है, टेस्टलेस होता है, उससे आपका अंदर कितना भी अच्छा फ्लेवर हो, उसके साथ आप जब खाओगे तो मजा नहीं आती है। तो ये सब मेरा मानना है, ये पैसा तो कमाना ही है। अगर आप नॉलेज दे के अच्छी चीज बताओगे और कस्टमर जब सेटिस्फाई होगा वो 10 लोग को लाएगा। आप यहाँ एक बेचोगे, वहां आप 10 बेचोगे, यहाँ आप 100 करके 1000 कमा लिए, वहां एक बार में 1000 कमाए, पर यहाँ अच्छे तरीके से कमाए, वहां वो मजा नहीं है। और यहाँ आपको 10 लोग मिले, वो 10 लोग और 10 लोग को लाएंगे। तो मेरा मानना ये है, मैं ऐसे बिजनेस करता हूँ। ओके ज्यादा जो सिंपल लुक होते हैं केक के उनका टेस्ट अगर कुछ प्रोडक्ट आप लोग यूज नहीं करते हैं तो वो ज्यादा खाने में टेस्ट अच्छा होता है ना, ऐसा नहीं है। कस्टमाइज केक को भी बहुत यमी बना सकते हैं, तरीका होना चाहिए। जैसे मैंने बोला फाउंडेंट यूज मत करिए, फाउंडेंट यूज भी कर रहे हैं तो खाली कैरेक्टर में यूज करिए, पूरा फाउंडेंट केक मत बनाइए, सेमी फाउंडेंट बनाइए। और अगर फुल फाउंडेंट भी बना रहे हो तो उसे भी अगर तरीके से खाओगे, हम कस्टमर को बताते हैं, आप जब केक काटोगे वो फाउंडेंट की लेयर हटाओ फिर खाओ, मजा आएगा, उसके साथ खाओगे मजा नहीं आएगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन, मेरा मानना ये है, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल, जब तक मुझे नॉलेज नहीं है, मैं कस्टमर को नॉलेज के साथ दूंगा। अभी मेरे स्टाफ को उतनी नॉलेज नहीं है जितना मुझे है, तो इसलिए मैं हर 15 दिन में, 1 महीने में मीटिंग रखता हूँ, उन्हें बताता हूँ जो महीने में गलती हुई है उसे हम रिपीट नहीं करें। तो वो सब नॉलेज देना पड़ता है, वो नॉलेज ना होने की वजह से सामने गलत प्रोडक्ट जाता है। मेरा मानना है कोई भी नहीं चाहता है कि उनके कस्टमर डिसअपॉइंट हो, तो कोई जानबूझ के नहीं देता है।
कुछ लोग पैसे के लिए दे देते होंगे, पर ज्यादातर मेरा मानना है कोई जानबूझ के नहीं दे रहा है, उन्हें नॉलेज ही नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरा मानना है। आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आया आपके थ्रू नहीं, आपके स्टाफ एम्प्लॉय की वजह से? मुझे क्लाइंट को? प्रॉब्लम बहुत आया। हाँ। ऐसा नहीं है मैं ये सब इतना ज्ञान की बातें ऐसे ही देने लगा, मुझे भी नॉलेज नहीं थी कि ये कलर से ऐसा होता है। बहुत कस्टमर डिसअपॉइंट हुए, बहुत, ये 7 साल में स्टार्टिंग के 1-2 साल बहुत लेयर केक लेके जाने में प्रॉब्लम हुई। एक एक केक, अनम दरबार है, आप नाम सुने होंगे, इन्फ्लुएंसर है बहुत बड़ी, उनका केक साकिना का, जब मेरी दुकान वर्सोवा में थी, एक केक को मैं 3 बार लेके गया हूँ। अच्छा। अंधेरी नहीं पहुंचा हूँ, गिर गया है। दूसरे बार मरोल पहुंचा हूँ, गिर गया। तीसरी बार में वो केक पहुंचा है। तो वो नॉलेज नहीं थी केक को कैसा सेट करना है, कितना टाइम रखना है वो। इसलिए मेरा कहना है कि बिजनेस कब स्टार्ट करे उस पे भी एक अगर बात आप करना चाहे तो मैं बताऊं हाँ, आपको। बिजनेस का सही स्टार्ट करने का सही टाइम क्या होता है? बिजनेस का सही टाइम, सबसे पहले तो मेरा मानना ये, कोई भी बिजनेस डायरेक्ट ना खोले। मैंने तो बहुत डायरेक्ट खोल दिया था, अल्लाह ने मेरा साथ दिया और मतलब समझो बैकअप था तो मैं सरवाइव कर गया, वरना 1 साल कोई नुकसान नहीं झेल सकता। तो मेरा मानना है बिजनेस तब स्टार्ट करे पहले तो जो फील्ड में आपको बिजनेस करना है। अगर फॉर एग्जांपल होटल में करना है तो 6 महीना जाके बेसिक होटल, कोई भी मतलब होटल में जाके जो लेवल पे आपको होटल खोलना है वो होटल में जाके आप 6 से 7 जाहिर सी महीना बात है। उसका स्क्रैच से समझिए क्या करना है क्या नहीं है, सारी नॉलेज लीजिए। नॉलेज लेने के बाद आप कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी बिजनेस खोलिए, आसानी से चलेगा, पर उसके लिए आपको उसे खाना खिलाना बनाना पड़ेगा। पड़ेगा। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ वैसे खाना, हर कोई आजकल ऑनलाइन इतना सिंपल बताते हैं, मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग, पर आप देखो तो बड़े ब्रांड कर रहे हैं, बेसिकली छोटा ब्रांड कोई नहीं कर रहा है। और मैं पर्सनली, मैंने एमबीए किया हूँ मार्केटिंग में, पर मैं स्टार्ट में नहीं करता था और मेरा धंधा भी इसलिए बहुत स्लो था। आज मैं मार्केटिंग जो करता हूँ वो शायद ही मतलब बहुत कम केक शॉप वाले करते हैं, और इसीलिए मेरा केक शॉप और दूसरे केक शॉप में डिफरेंस है। मेरे यहाँ दिन में 100 वॉक इन है तो दूसरी जगह 10, 15, 20, 25। उसका रीजन मार्केटिंग है। क्या बात है। तो डेली मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है, बहुत। मार्केटिंग कैसे करते हैं आप? एड कैंपेन लगाकर या एड फिर? कैंपेन नहीं, एड कैंपेन स्टार्ट में लगाता था, अब नहीं लगाता हूँ, अब जरूरत नहीं पड़ रही है। कभी हो गया तो कुछ मतलब कोई सेलेब के यहाँ गया, कुछ गया तो वहां सब कर दिए तो कर दिया, नहीं तो मार्केटिंग, रॉ मार्केटिंग, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। अच्छा, ये सोशल साइट्स पे डालना। हाँ, सोशल साइट। ओके। मंथली कितना अर्न कर लेते हैं आप फिर भी? ऐसा पूछना नहीं चाहिए बट फिर भी। मंथली अर्न तो ऐसा स्पेसिफिक अमाउंट नहीं बताऊंगा, पर हाँ। अल्लाह के करम से मतलब हम्म। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये अमाउंट कमाऊंगा, और ये तो अब ऐसा लगता है बहुत कम है, पहले ऐसा लगता था बहुत ज्यादा है, पर अब ये अमाउंट बहुत छोटा लगता है, बहुत कुछ करना है। बट ये बोल सकता हूँ कि समझिए मैंने एमबीए किया जैसे आपको बताया, तो मेरे साथ 180 लोग थे, तो फॉर श्योर मैं 170 लोग से ज्यादा कमाता हूँ। नाइस। 8-10 लोग ही होंगे जो मेरे से या मुझसे ज्यादा कमाते होंगे, आई गेस, वो भी शायद, पर 170 लोग से फॉर श्योर ज्यादा कमाता हूँ। आपको ये बिजनेस 7-8 साल हो गए ना? 7 साल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ज्यादातर कैसे मतलब ऑडियंस को आप टारगेट करते हैं सेल करने के लिए? बेसिक तो ठीक है, प्रीमियम आप तो हाँ, करते हैं प्रीमियम हमें। जैसे मैंने बोला 30%। मोस्ट ऑफ कस्टमर मेरे, मैं टारगेट उनको करता हूँ जिनके पास मतलब कम पैसा हो, सेलिब्रेशन करना है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये जो ओके। 299 में आज बोल रहा हूँ ना, 299 में 2 केक शायद ही मुंबई में कोई दे रहा है, मैं आज भी दे रहा हूँ। लोग मेरे मतलब दोस्त यार, कस्टमर तो गिने चुने पूछते हैं, दोस्त यार पूछते तू बेच कैसे रहा है, मतलब तुझे मतलब परवड़ता भी है? नहीं, देखना है मंथ एंड में मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं ये देखता हूँ कि मंथ एंड में आ रहा है। 299 में 2 दे रहा हूँ, भले मुझे 50-100 नुकसान हो रहा है, लोग खुशी खुशी अपना बर्थडे प्रॉफिट बना किस रहे में हैं। सबसे ज्यादा, 299 वाले में या कस्टमाइज में, फिर? ऑफ कोर्स कस्टमाइज में। केक लाइन में अगर आप देखें, काउंटर केक तो मतलब वो सासे हैं, पर हाँ। जो एक्चुअल पैसा है वो कस्टमाइज में है, क्योंकि वो कला का पैसा है। ये आपका जा रहा है, अभी 1 किलो केक हम 1500-1500 में भी देते हैं। प्रोडक्ट समझिए इससे बहुत अच्छा यूज हो रहा है, पर उसमें कला का पैसा है। अभी जो मेरे 15 लोग की टीम है, उसमें मेरे शेफ है, समझिए 6 शेफ है, 2 हेल्पर है। तो वो जो 6 शेफ को मैं जो पगार दे रहा हूँ, उनकी पगार भी ऐसी कोई बेसिक नहीं है, अच्छे अच्छे शेफ है। तो उनका जो टाइम जाता है, अभी मुझे ये केक बनाने 5 मिनट जाएगा, कस्टमाइज केक अगर ये 1 किलो का भी होता तो 5 से 7 मिनट जाता, कस्टमाइज केक बनाने मुझे 1 घंटा जाता है। तो मैं जो चार्ज कर रहा हूँ वो 1500, वो प्रोडक्ट का तो कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ टाइम का कर रहा हूँ। मेरा टाइम का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो सारी चीजें का
चार्ज होता है, तो वहाँ मार्जिन अच्छा होता है कस्टमाइज में। ओके, हाँ, नाइस। और कस्टमाइज ऑर्डर भी हमें बहुत अच्छे आते हैं। दिन में समझिए 20, 25, 30 कस्टमाइज ऑर्डर होते हैं। अल्फाबेट केक हमारे बहुत अच्छे जाते हैं। फोटो केक आप गेस करिए, फोटो केक 1 किलो का आपने अगर खरीदा हो, किसी ने खरीदा हो, 1 किलो फोटो केक आप कितने का खरीदते हो? हो जाता है 1000 के तो अप्रॉक्स। मेरे यहाँ 650 से स्टार्ट है, 1 केजी 650। ये अमाउंट में आपको फोटो केक मुंबई में बहुत रेयर जगह मिलेगा। और बेसिक्स मैंने बताया, बिल्कुल चीप एंड बेस्ट में आ जाता है। हाँ, तो ये मेरे इधर बेसिक जो है वो 650 से है, 650 में स्टार्टिंग। क्लाइंट को डाउट्स नहीं होते हैं कि इतने कम बजट में दे रहे हैं, कुछ तो घोटाला है इस केक में। डाउट होगा ही नहीं ना। डाउट कब होता था? स्टार्ट में होता था। अब जब इतने कस्टमर जुड़ चुके हैं, जब इतनी भीड़ देखते हैं, तो उन्हें भरोसा हो जाता है कि इतने लोग ऐसे ही तो नहीं खरीद रहे, कि इतनी भीड़ क्यों होती है, इतने लोग यहाँ से क्यों आते हैं, गूगल पे रिव्यू इतने अच्छे हैं, कैसे हो सकता है खराब? तो कॉन्फिडेंस अब, और एक हमारा जब केक देखते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी जगह जा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी जगह जा रहा है, सेलेब लोग खा रहे हैं, तो फॉर श्योर ये कोई चांस ही नहीं है कि मतलब ये कोई लोकल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो उससे कस्टमर को एक यकीन हो चुका है। बोल तो रहा, मेरे बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जिनको मतलब आंख बंद करके उन्हें यकीन है कि ये बंदा। सबसे ज्यादा ऑर्डर कैसा जाता है आपका ऐसा डेली वे में? मोस्ट प्रोबेबली कॉल पे आते हैं ऑर्डर, इंस्टाग्राम पे आते हैं ऑर्डर, वॉक इन भी आते हैं। बहुत अच्छे फॉर्म है, मतलब हर दुकान के अलग अलग फोन है, 4 दुकान है, 4 अलग फोन। मेरा फोन अभी मैं बैठा हूँ, आप साइलेंट पे आप देख सकते हो, बैक टू बैक कॉल है, ओके, पर मैं सारे उठा नहीं ऑर्डर्स रहा के हूँ। हाँ, ये देखिए, अभी ऑर्डर्स वो दूसरे नंबर पे फोन करेंगे। 4 आउटलेट है, चारों का अलग नंबर है, मेरा अलग नंबर है। फिर इंस्टाग्राम पे बहुत ऑर्डर आते हैं। ओके, तो क्या आपके ये चैट्स भी क्या अलग अलग है कि प्रीमियम वालों के लिए अलग? नहीं नहीं, ये सबके लिए। हम अगर एक केक आया, फॉर एग्जांपल 1 किलो का एक बाबी केक हम लेते हैं, हम्म। तो कस्टमर जब आता है तो उनकी डिमांड, पहले तो उन्हें कितने किलो में चाहिए, वो बोलते हैं 1 किलो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक होती है हमें, कस्टमर 3 माले का इतना बड़ा केक भेजेगा और बोलेगा आधे किलो में चाहिए, 1 किलो में चाहिए। तो बहुत बड़ी डिफिकल्टी है उन्हें समझाना हाँ, कि जाहिर इतने सी बात बड़े केक नहीं नहीं बनते हैं। होगा, बिल्कुल। तो वो उनकी भी गलती नहीं है, जो कभी कभार केक लेते हैं उन्हें नॉलेज नहीं है। तो जैसे मैं बता रहा था प्राइस, हम्म। तो अभी 1 किलो का केक आता है बाबी। बाबी केक मेरे इधर स्टार्ट होता है 850 से। तो हम जब कस्टमर फॉर एग्जांपल कॉल पे है या सामने है, तो उनसे पूछते हैं कि आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए, कितने किलो में चाहिए। तो बेसिक है 850। तो हम उन्हें बताते हैं ये बेसिक जो हमारा स्टार्टिंग रेंज है ये है। फिर इसमें हमारा सेमी प्रीमियम है, प्रीमियम है, ये है। आप वेनिला ले रहे हो तो उसमें एक होता है मिक्स फ्रूट, जो समझिए 1100 में आ गया। एक हो गया रियल मिक्स फ्रूट, जिसमें अंदर फ्रूट के पूरे चॉपिंग्स होंगे, वो 1400 में। एक होता है चॉकलेट, चॉकलेट में 20 से 25 फ्लेवर होते हैं, 900 से स्टार्ट होता है, जो 1800 तक भी चले जाएगा। अब उसमें चॉकलेट वही यूज हो रही है, कभी कभी चॉकलेट भी डिफरेंट कस्टमर की डिमांड होती है। जैसे एक मुंबई में क्लब है, क्लब वन और उनके ओनर जो है वो जो चॉकलेट यूज करने बोलते हैं, वो चॉकलेट ही 2500 रुपए किलो है। तो उनका केक जब मैं लेके जाता हूँ तो 3-3, 3,500 रुपए किलो होता है। तो कस्टमर जैसा पैसा दे रहा है हम वैसा केक बनाएंगे। मैं कभी नुकसान में नहीं बनाता हूँ, पर यह है कि कस्टमर ज्यादा देते हैं तो चीज भी ज्यादा डालता हूँ। मेरा कहना ही है। मेरे बंदे कभी कभी 1 किलो रसमलाई ले लेते हैं, और वो मतलब फ्लेवर्ड रसमलाई ले लेते हैं 1500 में। तो मैं उन्हें फोन करके बोलता हूँ आपने अगर चार्ज ज्यादा किए तो रियल रसमलाई बनाओ। अगर वो कस्टमर को फ्लेवर्ड भी बोला है तो मैं रसमलाई मंगा के उसे रियल रसमलाई करके देता हूँ। मेरा मानना है उसी कस्टमर अमाउंट में, उसी उसी बजट में। अमाउंट में, हाँ। मेरा मानना है कस्टमर ने तुम्हें ज्यादा दिया है, तुम्हारा टारगेट ये केक पे है 200 रुपया कमाना, 300 मत कमाओ, खुशी सामने वाला खुश होना चाहिए। मेरा फोकस ये होता है, क्योंकि मेरा मानना है आप कस्टमर को जितना सेटिस्फाई करोगे, वो बंदा आपको 10 और लोग ला के देगा, वो 10 लोग आपको और 10 लोग ला के देंगे। जाहिर सी तो बात है, हाँ, 200 करेक्ट। करके मैं बार बार 200 बार 200 कमाऊं, ना कि 20 बार 2000 कमाऊं। मजा उसमें, पूरा दिन बिजी होना चाहिए, मजा आती है उसमें काम करने में। करेक्ट है। ये सब बिजनेस में सबसे बड़ा डिफिकल्टी क्या है? डिफिकल्टी जैसे मैंने बताया कि वो केक लेके जाना, वो डिफिकल्टी थी। पर अब अच्छा, नहीं है वो, अब तो हम अब ऐसा है कि एक्सपीरियंस है, काफी है। तो डिफिकल्टी स्टार्टिंग में डिलीवरी बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती है, मैन फोर्स भी डिफिकल्टी होती है कभी कभी, क्योंकि केक बनाने वाले स्टाफ होते हैं, कभी कोई गांव चले गया, कभी कोई यहाँ चले गया, कभी कोई बीमार हो गया, तो वो टाइम पे थोड़ी डिफिकल्टी आती है। पर ज्यादा स्टाफ, कभी एक्स्ट्रा स्टाफ रखो तो प्रॉब्लम कम हो जाती है। पहले कैसे कम कमाई थी तो गिन गिन के स्टाफ रखते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह है तो एक एक्स्ट्रा ही रखते हैं कि इतनी प्रॉब्लम ना हो।
ओके, आपके रोल मॉडल कौन है और क्यों है? रोल मॉडल ऐसे तो दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें रोल मॉडल कह सकते हैं, पर मेरा रोल मॉडल मेरा भाई है। ओह! क्या बात है। हाँ, क्योंकि मैं आज जो भी मतलब जो सक्सेस मतलब मेरे अब्बा तो वो तो सबके होते हैं। वो उनका मुकाम तो कोई नहीं ले सकता, वो अलग है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और इतने स्ट्रिक्ट जैसे मैंने बताया बहुत मस्ती करता था, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। मैं मतलब गुंडों के साथ रहता था, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो वो सबसे और ऐसे-वैसे गुंडे नहीं, बड़े-बड़े गुंडों के क्या साथ। बात है। पर वो सब छुड़ाने वाले मेरे पिताजी, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, सही रास्ता दिखाए और वो बहुत डिसेंट है और उनका मतलब उनसे ये इंस्पिरेशन मिलती है, वो कभी झूठ नहीं बोलते और वो गरीबों की हेल्प करते हैं। तो ये सब देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है। फिर बिज़नेस में जब मैं आया, जैसे मैंने बोला मैं फ़ोकस नहीं था। मैं मस्ती, 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 तो मेरे भाई ने मुझे बहुत हेल्प किया। वो समझिए ई-क्लर्क्स करके एक कंपनी है, वहाँ पे वो बहुत आज के टाइम पे एमडी है वो। बहुत बड़ी पोज़ीशन पे, बहुत अच्छी पगार है मतलब उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया लाइफ में कि काम कैसे करना है। बहुत चिल्लाया और वो चिल्लाना मतलब अच्छा ही था तो मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। उसने मेरी केक शॉप पे आके जबकि उसे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो नहीं देखता था क्योंकि वो कमा रहा था। आज का टाइम यही है, एक भाई दूसरे भाई को नहीं देखता पर बिल्कुल। मेरा भाई बहुत, बहुत, छोटा है बहुत आपका भाई? बड़ा है। आपसे बड़ा है? हाँ, अभी ओके, फ़िलहाल वो फ़िलीपीन शिफ्ट हो गया है, वहाँ का ओके। कंट्री हेड है। अच्छा। हाँ, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। दुकान में क्या रखना है, बल्क में धंधा कर, प्राइस पॉइंट ये रख, कस्टमर ये ज़्यादा माँग रहे हैं, कस्टमर वो चिल्ला-चिल्ला के मतलब मुझे ऐसी-ऐसी बात बोला, मुझे बहुत हर्ट होती थी वो सब बात वो टाइम पे। पर आज जाके समझ में आया कि वो सब क्यों बोला, मुझे ऐसी-ऐसी लाइन बोला उसने, आज भी तेरे जैसे एमबीए किए हुए लोग 4 लेवल नीचे है मेरे, मैं उनसे बात तक नहीं करता ये वो। पर आज समझ में आया वो ये क्यों बोलता था कि मैं कुछ बन जाऊँ और आज जब मैं बन गया हूँ तो वो बहुत खुश है और वो अब मुझे मतलब पहले आज से आई गेस 1.5-2 साल पहले तक हर दिन उसे हिसाब भेजना, फिर वो मुझे ओह! बताए कि ये कर, वो कर, ऐसा कर, ये मार्केटिंग कर। आज जो मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ मैंने एमबीए में कुछ भी नहीं सीखा हूँ। मैं सिर्फ मस्ती करता था, एमबीए सिर्फ मेरे पास डिग्री है। डिग्री है। जो मैंने सीखा हूँ मैंने फील्ड पे सीखा हूँ, बिज़नेस पे आके सीखा हूँ। तो मुझे सिखाने वाला मार्केटिंग जो करने वाला जो आज मेरा इंस्टाग्राम देखो आप एवरीडे रील होती है, वो सब मैंने एमबीए में कुछ नहीं सीखा, वो सब मेरे भाई ने मुझे बताया। भाई ने किया और ज़ाहिर-सी बात है कोर्स करने से नहीं एक्सपीरियंस जितना होता है आपके साथ, बुरा हो या अच्छा हो, वो तो आपके मेरा लिए रोल मॉडल मतलब मेरे लाइफ में जो बहुत मैं अच्छे। बना, वो मेरे अब्बा और मेरे भाई भाई मुझे को फिर से थैंक यू सो मच कहिए। ऑलवेज़, ऑलवेज़ उसे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये भाई एक कनेक्शन ऐसा है कि उसे पता है। टचवुड टचवुड इसी तरह कनेक्शन बना रहे क्योंकि आज के टाइम में सही बात है भाई भाई को भी देखना नहीं चाहते और आप बहुत लकी हैं कि आपके पास इतने प्यारे और इतने अच्छे भाई इतने सपोर्टिव है और हम भी चाहेंगे कि आप दोनों एक साथ हमेशा साथ रह करके काम करें। आजकल होटल कैफे शॉप्स एक साल में बंद हो जाता है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है आपके हिसाब से? सबसे बड़ा रीज़न मैम यही है मुझे लगता है कि सिर्फ़ पैसे होने से बिज़नेस मत करिए। नॉलेज प्राप्त करें और दूसरे को देख के मत बिज़नेस करिए कि ये फलाना इतना कमा रहा है, ये इतना कमा रहा है, कि ये लाइन में बहुत पैसा है। हर लाइन में पैसा है अगर आपको नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कोई लाइन में पैसा नहीं है। बहुत सिंपल है और कोई भी बिज़नेस चलाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग। वो अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप कितना भी बड़ा, कितना भी छोटा बिज़नेस मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। आज के टाइम पे पहले तो मार्केटिंग करने के लिए पैसे लगते थे। टीवी ऐड हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, लाखों खर्चा करना पड़ता था। आज मार्केटिंग फ्री है, फिर भी लोग नहीं कर रहे। तो ये रीज़न है, पैसे से ही सब कुछ नहीं होता है। आपको मेहनत भी बहुत करना है। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं मस्ती करता था, जो भी था, पर मैं एटलीस्ट फ़ोकस नहीं था, पर मैं टाइम बहुत देता था। 12-12, 14-14 घंटा। आज भी अगर आप देखो, मैं 10-11 घंटा दुकान पे होता हूँ। मैं चाहूँ आज के टाइम पे मेरे पास इतने स्टाफ है, मैं दुकान नहीं जाऊँ तो भी मेरी इनकम होगी। पर मैं इसलिए जाता हूँ कि मेरे को पता चले इन एंड आउट क्या हो रहा है, कस्टमर डिसअपॉइंट तो नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं होती, आज भी कुछ गलती होती है, पर मेरा मानना ये है अगर आप गलती कर रहे हो, उसे एक्सेप्ट करो, कस्टमर का क्या उसके हिसाब से आप कर सकते हो। अगर केक में कोई प्रॉब्लम है, अभी आप अगर दिन में 500 केक बना रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है, हर हाथ अलग होता है, कभी किसी से गलती हो गई, तो उसे एक्सेप्ट करिए। ये नहीं कि हाँ, नहीं भाई मेरा सही है, ये मत करिए। अगर उसमें 1% भी प्रॉब्लम लगे, उसे रिप्लेस करिए। मेरा मानना ये है, तो कस्टमर खुश होगा। अगर
नहीं प्रॉब्लम है तो उन्हें समझाइए। अभी मेरे साथ ये भी हो चुका है कि प्रॉब्लम नहीं है तो भी मतलब उस पे आर्ग्यूमेंट हुई है। बहुत टाइप के कस्टमर होते हैं, अच्छे भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं, बुरे नहीं बोलूँगा। अब उनको नहीं समझ में उनकी आया। समझ ही नहीं होती अब है। ऐसा है कि मैं कोई रेस्टोरेंट या मैंने बिरयानी ऑर्डर किया, नहीं अच्छा लगा तो ऐसा थोड़ी है कि मैं पैसा रिटर्न माँगूँगा, ऐसा नहीं होता है। तो मेरा ये कहना है मैं 4 लोग को बुला के खिला देता हूँ कि खाइए, कुछ प्रॉब्लम लग रही है, नहीं बोलते तो उन्हें रिटर्न भेज देता हूँ। पर अगर प्रॉब्लम है 1% या आधा परसेंट भी तो मैं जगह पे उसे रिप्लेस करके देता हूँ। ये मेरा मानना है। बिजनेस में सक्सेस के लिए 3 सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? बिज़नेस में सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले तो आपको फ़ोकस होना चाहिए। दूसरा जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर इंडस्ट्री आप देख लो कोई भी इंडस्ट्री चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे कोई भी चाहे केक शॉप हो, पहले आप जब आप और मैं छोटे थे, गिन-चुन के 1-2 ब्रांड थे। आप आज अगर केक ब्रांड देखो, तो छोटे-बड़े मिला के आपको 1000 केक ब्रांड मिल जाएँगे। अगर उसमें आप खाली दुकान खोल के बैठ गए हो, तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जैसे मुझे नहीं पहचानते थे। हाँ, 1-2 साल मुझे कोई नहीं पहचानता था, ना के बराबर लोग पहचानते थे। आज मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझे पहचानते हैं कि भाई ये मौजा के ओनर है। उसका रीज़न ये है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कोई भी चीज़ में सक्सेस होना है, आप अगर बिज़नेस में नहीं, आप अगर मेहंदी आर्टिस्ट हो, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, आपकी स्कूल हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फोकस करना है, मार्केटिंग करना है और कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी, होना चाहिए, कंटिन्यूटी, करेक्ट। बहुत ज़रूरी है। स्टाफ आपका रिस्पेक्ट कब करते हैं? स्टाफ आपका रिस्पेक्ट अभी लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टाफ आप स्टाफ को रिस्पेक्ट दो तो रिस्पेक्ट करेगा, वो तो बेसिक है। आपको रिस्पेक्ट करना ही आपका कोई भी लेवल का स्टाफ हो, चाहे छोटे से ऊपर से बड़े से बड़ा, हर किसी को रिस्पेक्ट करिए, गलती होने पे चिल्लाइए। पर मेरा मानना ये स्टाफ आपको रिस्पेक्ट तब करेगा जब आपको स्टाफ से ज़्यादा नॉलेज हो। अभी आजकल बिज़नेस में क्या होता है, हुँ। आप बिज़नेस खोल देते हो, आपको पता ही नहीं है ये चीज़ कैसे बनेगी, तो स्टाफ एकदम अकड़ के रहेगा आपसे। अरे इसको कुछ ये पता ऐसा है। बनेगा, आप ऐसा मत बोलो ये होगा। पर जब आपको आपके स्टाफ से ज़्यादा नॉलेज होगी, आपका स्टाफ आपके सामने चू नहीं कर सकता है। तो नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपका स्टाफ आपको इम्पोर्टेंस दे और आपकी कदर करे, तो उससे ज़्यादा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब स्टार्टिंग में मेरा नहीं था, मेरे स्टाफ ने मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, पर जितनी होनी चाहिए थी वो आज जाके मिली है। क्यों? क्योंकि चाहे मेरा बेकर हो, चाहे मेरा हेल्पर हो, चाहे मेरा मैनेजर हो, चाहे ऑर्डर लेना हो, केक बनाना हो, कोई भी चीज़ हो, मेरे से ज़्यादा नॉलेज आज के टाइम पे उन्हें नहीं है। तो उन्हें फिर पूछना ही पड़ता है कि सर ये कैसा करें, वो कैसा करें। और आप ऑर्डर लेते हो और आपको जाके बोलना पड़े, अरे यार फलाना इसको ये कैसे बनाए? तो आप फिर वो बिज़नेस में क्यों, आपको जब उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। आपके बंदे को ज़्यादा नॉलेज है तो फिर वो कोई आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देगा जो देना चाहिए। ये मैं पर्सनली सोचता हूँ। अब ये दुनिया के लिए सही है नहीं है मुझे नहीं पता। कस्टमर सैटिस्फैक्शन में या मनी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? बेसिक है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप कस्टमर को सेटिस्फाई करो, पैसा आपके पास आएगा, आपको पैसे के पास नहीं जाना है। बहुत सिंपल है। पैसे के पीछे भागोगे, कुछ नहीं होगा। वो आमिर खान का कुछ डायलॉग है मुझे पता नहीं, पर मैं मेरी लाइन में ये बोलूँगा आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन के पीछे भागो, पैसा ऑटोमेटिक आपके पीछे भाग। ऑर्डर्स लेने के लिए कस्टमर को हर बात पे हाँ बोलनी चाहिए? मेरा ये मानना नहीं है। अगर आप अच्छी चीज़ बना रहे हो, अच्छी चीज़ दे रहे हो, तो आपको हर चीज़ पे हाँ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जितनी नॉलेज आपको होती है, उतनी कस्टमर को नहीं होती है। कस्टमर आपसे कुछ भी डिमांड करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि रेड कलर हो गया, ये कलर, तो उन्हें एक्सप्लेन करना है। मेरा मानना ये है, 10 में से 1 कस्टमर शायद जाएगा, पर 9 उनको हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है हुँ। और हर चीज़ में हाँ ना बोले। जो इम्पॉसिबल चीज़ है, जैसे 5 माले का केक 2 माले में हाँ बोल दो और वो लुक नहीं आए, आप कुछ भी बना के दे दो, तो वो अच्छा नहीं होता है। क्योंकि उन्हें बताना है कि ये 5 माले का है, ये 8 किलो में बनेगा। 8 किलो की चीज़ को जब आप 4 किलो में बनाओगे तो सेम लुक पॉसिबल नहीं है। बहुत से कस्टमर बोलते हैं हाँ मुझे चलेगा, पर वो चलेगा उन्हें बताना है कि भाई मैं ये लाइन में हूँ, ये जब 4 किलो में आप बनाओगे, तो वो मज़ा नहीं आएगी। तो आप 5 की जगह 3 माला कर लीजिए, उसमें मैं आपको बेस्ट चीज़ दूँगा। तो ये सब चीज़ उन्हें बेसिक बताना है कि फाउंडेंट ना यूज़ करके ये सब कर सकते हैं आप। तो ये सब जब आप इन्फॉर्मेशन, जितनी आप कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दोगे वो उतना खुश होता है। मैंने देखा हूँ, बहुत से लोग का ये डर होता है कि मैं अगर कस्टमर को ये नेगेटिव पॉइंट बताऊँगा, तो उनको ये लगेगा कि कहीं मेरा ये ऑर्डर छूट ना जाए। तो ये डर नहीं होना चाहिए। आप जितना इन्फॉर्मेशन दोगे,
उतना कस्टमर भी खुश होगा और आपको भी ऑर्डर जरूर मिलेगा। क्या एआई फ्यूचर में बेकरी बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा? एआई मैम चीज तो बहुत अच्छी है और बेकरी में भी हमें भी काम आ रहा है, कुछ इमेजेस बनाना है, तो ये सब में हमें बहुत फायदा हो रहा है। एआई हमारा टाइम बचा दे रहा है, तो फायदा बहुत हो रहा है, पर थोड़ा नुकसान भी है। जैसे कस्टमर, पहले ऐसा होता था कस्टमर को अगर कोई थीम में केक चाहिए, फॉर एग्जांपल उसे चाहिए बारबी केक, तो वो गूगल पे या इंस्टाग्राम पे जाके फोटोज निकालता था, और गूगल और इंस्टाग्राम पे ये होता था कि रियल जो केक बने उसकी फोटो आती थी, तो हमारे लिए बहुत इजी होता था सेम टू सेम कॉपी कर देना। बहुत बहुत 18 19 20 इतना डिफरेंस होता था। अब कस्टमर क्या करता है कि मुझे कैट थीम में केक चाहिए, तो जाएगा चैट जीपीटी पे, फलाना पे, एआई पे जाके कैट थीम केक निकालेगा। अब वो जो इमेज कस्टमर के पास आई है, वो उसे पता नहीं कि वो रियल इमेज है, वो एआई जनरेटेड इमेज है। तो 50% लोग को पता है कि हाँ मैंने जनरेट किया, 50% को लगता है कि ये सेम टू सेम बन जाएगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं होता है, कोई एआई जनरेटेड चीज और रियल केक रियल वाली, हाँ। बहुत डिफरेंट होता है। और वो कस्टमर को समझाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि सर ये एआई जनरेटेड है, इसकी फिनिशिंग जो है मतलब बहुत अलग लेवल पे है, और कोई भी कितना भी बड़ा बेकर बना देगा, वो लेवल पे आपका केक बनना पॉसिबल नहीं। और वो लेवल पे हम जब बनाएंगे, तो वो केक अगर आप गूगल से जब निकालोगे, तो वो केक अगर आपका 5-7 हजार का बन रहा है, और आप एआई से जब दिखा रहे हो, तो उसकी कला हमें, और जो 2 घंटा लगने वाला है वो 8 घंटा लगेगा, तो वो 7 हजार की जगह 15 हजार लगेगा, वो भी आपको समझना है। ओके। तो एआई वो प्रॉब्लम बहुत क्रिएट कर रहा है कि कस्टमर एआई इमेज लेके आते हैं, तो उन्हें थोड़ा ये समझाने में डिफिकल्टी हो रही है कि आप एआई इमेज नहीं, आप रियल इमेज कुछ रियल भी लाओ, इमेज देखो। हम सेम बना के देंगे। 19 20 का डिफरेंट हो सकता है, उससे बेटर होगा या उससे थोड़ा बहुत 19 20 होगा, पर एआई में सेम कॉपी करना डिफिकल्ट होगा। मुश्किल है, वो भी वो खाने की चीजें है, तो आप हाँ रियल जितना देखे हाँ जाने तो वो ज्यादा वो बेहतर है हाँ। समझाने में भी। करेक्ट। अगर आप किसी सेलिब्रिटी के लिए केक बनाना चाहेंगे तो किसके लिए और कौन और क्यों? सेलिब्रिटी तो मैंने बहुत सेलिब्रिटी लोग के लिए केक बनाया हूँ, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट भी क्लाइंट है बहुत से, और कुछ इनडायरेक्ट भी। पर अभी के टाइम पे मैं बनाना चाहूंगा सुनील ग्रोवर के लिए। सुनील ग्रोवर, कॉमेडियन, यस द कपिल शर्मा शो। यस। मुझे आजकल मतलब जो वो मिमिक कर रहे हैं, मतलब एक्टर्स तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, पर उनका जो मिमिक स्टाइल है ये सब है, उस पे मतलब बहुत, मतलब मुझे मजा आ रही है देख के, तो उनके लिए जरूर बनाना चाहूंगा मैं। अच्छा, आपको कॉमेडी बहुत पसंद है। हाँ कॉमेडी, मतलब मुझे कपिल शर्मा भी पसंद है, पर वो आजकल जो मिमिक ये सब कर रहे हैं मुझे बहुत पसंद है, और उनके लिए मैं ट्राई करूंगा। मैंने इनफैक्ट ट्राई भी किया था कपिल शर्मा शो में, पहले आते थे रहमान करके, वो कुर्ला में ही रहते हैं, हाँ। उनका रोल था, तो मैंने कपिल शर्मा के सर के लिए भी ट्राई किया था, उनके लिए भी, पर बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, ओके। तो इसलिए नहीं कर पाए, पर इंशाल्लाह फ्यूचर में जरूर करेंगे। मैंने ट्राई तो सलमान खान के लिए भी किया हूँ, क्योंकि सलमान खान एक डांसर है जो डांस इंडिया डांस में आते थे, उनसे उनका बहुत अच्छा कनेक्शन है, तो मैंने बात किया था, तो अर्पिता मैम ने मना कर दिए थे, पर इंशाल्लाह बहुत जल्द वहां भी जाएगा मेरा। सुनील ग्रोवर के लिए तो आपने चूज किया है कि उनके लिए केक बनाना है। ध्यान रखिए कि आपका टेस्ट उन्हें पसंद आए, अदरवाइज उनकी एक फेमस डायलॉग है, इनसे कुछ होता ही नहीं है, इनको कुछ आता ही नहीं है। ये वो ये बोलेंगे कहीं ही। सुनना ना पड़ जाए आपको। जरूर जरूर, वो खाने के बाद ये कहेंगे इनको ही सिर्फ आता है। इनको ही सिर्फ आता है और इनसे ही सब कुछ होता है। चलिए, अगर आपको फिर से जीरो से बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा तो कैसे करेंगे? अब तो मेरे लिए मतलब अब ऐसा हो गया है कि नॉलेज होने के बाद अब मुझे, अब मेरे हिसाब से अब मेरे लिए खेल हो चुका है, क्योंकि अब मुझे नई दुकान डालने के लिए मुझे सिर्फ एक चीज देखना पड़ता है, स्टाफ। वरना आज के टाइम पे पैसा बोलो, दिमाग बोलो, बिजनेस मॉडल बोलो, सब है मेरे पास, बस अच्छे स्टाफ की कमी होती है। वरना जीरो से आज अब अगर मुझे बोलोगे, मैं करने में कोई इशू नहीं है, आराम से कर लूंगा। पहले जैसा अब मैं नादान भी नहीं हूँ, अब मैं बहुत फोकस हूँ, मार्केटिंग मुझे आती है, प्रोडक्ट नॉलेज है मुझे, तो हर चीज है, तो कोई इशू नहीं है काफी करने में। एक्सपीरियंस, अब कोई फेयर नहीं है। अब कोई नहीं, अब पूरा मतलब चाट चुका हूँ केक नॉलेज। चलिए, अपने तरफ से यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग एंटरप्रेनर को यही कि मतलब सबसे पहले जान लीजिए क्या करना है, एक माइंड सेट कर लो कि ये करना है, तो उसके अलावा कुछ नहीं, और मजा मस्ती जरूर करे, पर
जब तक आप सेट नहीं हो जाए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको, घूमना फिरना, 10 दोस्त लोनावाला जा रहे हैं वो आपको छोड़ना पड़ेगा, दिन रात सब एक करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाओगे फिर उसके बाद आपके दोस्त 4 बार जाएंगे, आप 40 बार जाओगे और पैसा इतना होगा, मजे सब कर लोगे। तो बस फोकस रहो, मार्केटिंग करते रहो, प्रोडक्ट की नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू यू सबसे बेस्ट क्या है, बिजनेस या जॉब? मेरे से पूछोगे तो बिजनेस है, पर ये भी है कि हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, बिजनेस के लिए अमाउंट लगता है, तो इतना इजी नहीं है। पर मेरा मानना ये है कि बिजनेस करिए, जितना हो सकता है भले छोटा करिए। और बिजनेस, जैसे आपने पहले एक क्वेश्चन पूछे थे बिजनेस कब स्टार्ट करना चाहिए, उस पर एक और क्वेश्चन है, जो लोग जॉब करते हैं उनको बिजनेस करना है पर वो नहीं कर पाते। तो मेरा कहना ये है, अगर आपकी फैमिली आपके पैसे से नहीं चल रही है, भाई है बहन है वो संभाल ले रहे हैं, तो आंख बंद करो, बिजनेस करो। बहुत ज्यादा कुछ होगा, 2 4 6 महीना नुकसान होगा, इंशाल्लाह आप मेहनत करोगे तो बिजनेस में सक्सेस हो जाओगे। तो रिस्क लो, रिस्क लेना बहुत जरूरी है, डरो मत। अगर आपका घर नहीं चल रहा है तो, अगर आपका घर चल रहा है तो जॉब करिए, कोई मसला नहीं है। पर आपका घर आपके पैसे से नहीं चलता है, बिंदास रिस्क लीजिए, ऊपर वाला, आप मेहनत करोगे, मेहनत करने वाला कभी नहीं हारेगा। इतना कॉन्फिडेंस रख के चलिए और बिजनेस करिए, भले छोटा करिए पर करिए, मेरा मानना यह है। तो मतलब रिस्क और कंफर्ट जोन? कंफर्ट जोन तो जरूर नहीं बोलूंगा, रिस्क रिस्की? रिस्क, बिगर रिस्क के कुछ नहीं है। अगर रिस्क नहीं लोगे तो कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे। पहली दुकान जब खोला था तो भी रिस्क थी, दूसरी खोला तो भी रिस्क थी, तीसरी भी रिस्क, चौथी भी रिस्क। पर जो जो खोला अल्लाह के करम से आज हर जगह से खुशियां ही आ रही है। ओके, मनी और रेपुटेशन? मनी और रेपुटेशन, रेपुटेशन होगी तो मनी, मेरा कहना ये है, अगर आपकी रेपुटेशन आज के टाइम पे, रेपुटेशन तभी होती है जब आपके पास पैसा होता है। बिगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछ रहा है, घर वाले नहीं पूछ रहे, बाहर वाले तो छोड़ दो, मेरे पूछते हैं पर बहुत सारों के नहीं पूछते। अगर आपके जेब में पैसे नहीं है तो आपके दोस्त, आपके भाई भी आपके नहीं है। लेकिन सच पूछो तो ज्यादा दिन तक घर वाले भी नहीं पूछेंगे। नहीं, मेरे तो मतलब मैं कभी ऐसी सिचुएशन, इतना बुरा भी नहीं था मैं, मस्तीखोर था पर इतना भी नहीं था। तो और जो भी हूँ फैमिली की वजह से, और मैंने सिर्फ अपनी भाई के बारे में बोला, पर जब जब मुझे दुकान खोलनी थी, जब स्टार्टिंग में, मेरी बहनों ने भी, उनका भी एक थैंक्स कहूँगा, मेरी बहनों ने मुझे पैसा दिए दुकान खोलने में। हाँ, मैंने रिटर्न किया हूँ, पर उनकी कोई टाइम लिमिट नहीं थी कि ये टाइम पे दे। तो मेरी बहन, मतलब मेरी फैमिली में जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, बहुत सपोर्टिव है और उनके वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। तो उन्होंने बहुत हेल्प की है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे पैसा हो, हर चीज में मेरी बहनों ने मेरा बहुत साथ दिए। दोनों बहनों ने हेल्प की, उन लोग ने बिजनेस डालने में। फिर जब मैंने कमाने लगा उनका रिटर्न कर दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका मतलब पैसों से तो जरूरत नहीं है, पर इमोशनली आज आने के पहले भी मेरी बात हुई, तो ये बात करना, ये वो, ऐसा सब ऐसा। सही है ना, मनी है, पैसे हैं, तभी आपका रिपोर्टेशन है, पैसे के जरिए आपका रिपोर्टेशन बनता है। सर, आज आपने बिजनेस, सेल्स, एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत वैल्यूबल इंसाइट को आपने शेयर किया है। हमें आशा है कि हमारे जो भी व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, जो भी डिस्कशन हमारी हुई, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हमारे व्यूवर्स को आपके ऑर्डर्स करने हो आपके केक को, तो वो कैसे कांटेक्ट करेंगे आपसे? आप ऑर्डर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, हमारी आईडी है मौजा, MOJZA, मौजा केक। और कैप्शन में आपको मेरे 4 आउटलेट के नंबर मिल जाएंगे, 2 कुर्ला वेस्ट में है, एक साकिनाका काजूपाड़ा और एक जोगेश्वरी में है। तो ये 4 आउटलेट के आपको नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे, और एल्स आप इंस्टाग्राम पे भी हमें DM कर सकते हैं, और स्विगी जोमेटो से भी आप काउंटर केक बाय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप भी अपने इंस्पायरिंग जर्नी को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें हमारे फेम मंत्रा पॉडकास्ट को। मैं हूं श्रेया राय, तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये लीजिए श्रेया जी, आपके लिए बहुत सारा केक। थैंक यू सो मच। सर, आप भी प्लीज साथ में। बोलिए तो देता, कुछ टेस्ट अच्छा है। रियली केक का टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है।
प्लीज आप लोग भी ट्राई करें, जरूर ऑर्डर करें हमारे मौजूदा ब्रांड को।